तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऑप्टिकल इंटरफेरोमीटर क्या होती है, किस तरह से माइकलसन इंटरफेरोमीटर और फेबरी पेरोट इंटरफेरोमीटर काम करते हैं और इनकी नीड क्या होती है, इनकी वजह क्या होती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑप्टिकल इंटरफेरोमीटर क्या होता है। ऑप्टिकल जैसे नाम से बता रहा है लाइट, इंटरफेरोमीटर मीन्स कि इंटरफेरेंस पैटर्न के ज़रिए लाइट की लेंथ को, उसकी वेवलेंथ को, एक मोनोकोहेरेंट लाइट की डिस्टेंस को मेजर करना होता है, जो कि हमें स्क्रीन पर अल्टरनेटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिखते हैं, एक शार्प पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। इस इमेज को अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट इमेज जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो कर रही है, जबकि जो सेकंड इमेज है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो कर रही है। अब जानते हैं हम कि टाइप्स क्या हैं इंटरफेरोमीटर की। बहुत सारी टाइप्स हैं लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो, जो कि माइकलसन और दूसरी है फेबरी पेरोट इंटरफेरोमीटर। अब माइकलसन इंटरफेरोमीटर में बेसिकली क्या होता है कि हम पाथ डिफरेंस को और वेवलेंथ को मेजर करते हैं लाइट की थ्रू डिस्टेंस, जबकि फेबरी पेरोट इंटरफेरोमीटर मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जरिए शार्प इंटरफेरेंस पैटर्न को शो करता है स्क्रीन पर। अब इस इमेज में आप देखें किस तरह से माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है वो लाइट के डिफरेंट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस स्क्रीन पर शो कर रहा है। इस इमेज में एक लेज़र है और एक बीच में स्लैब लगी हुई है जो कि हाफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो आधी लाइट को जो है वो रिफ्लेक्ट करती है जबकि आधी लाइट को वो रिफ्लेक्ट करती है। अब उससे होता ये है कि डिफरेंट जो है पैटर्न हमें शो होते हैं डिटेक्टर पर। पहली लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर जाती है फर्स्ट मिरर पर, जो कि फिक्स मिरर है, और जो सेकंड मिरर है वो मूवेबल मिरर है। दूसरी लाइट रिफ्लेक्ट होकर उस मिरर पर जाती है और जैसे ही ये लाइट मिरर से स्ट्राइक करती है, ये ड्यू टू द रिफ्लेक्शन बाउंस बैक होकर वापस इसी बीम स्प्लिटर पर वापस आती हैं, जिससे क्या होता है हमें स्क्रीन पर ब्राइट और डार्क जो स्पॉट्स हैं वो नज़र आते हैं, जिसे हम फ्रिंजेस भी कहते हैं। अब एक मिरर जो है वो मूवेबल होता है, अगर हम उसके डिस्टेंस को मूव करें तो हमें डिफरेंट पैटर्न ऑब्जर्व करने को मिलता है फोटो डिटेक्टर पर। जबकि अगर ये दोनों एट अ सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके बाउंस बैक होती हैं तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, जिसके वजह से हमें स्क्रीन पर कुछ भी शो नहीं होता। तो इस तरह से हम इसके डिस्टेंस को वेरी करके मिरर्स के हम डिफरेंट ब्राइटनेस ऑब्जर्व कर सकते हैं फ़ोटो डिटेक्टर पर। तो जब ये सेंटर ऑफ बीम स्प्लिटर पर ऐड होती हैं दोनों लाइट्स बाउंस बैक होके, तो या तो ये एक दूसरे को कैंसिल करती हैं या फिर जो है ये एक डिफरेंट पैटर्न बनाती हैं फ़ोटो डिटेक्टर पर। अब इस इमेज में और प्रीवियस इमेज में क्या डिफरेंस है? इसमें एक कंपनसेटर लगा हुआ है जबकि प्रीवियस इमेज में नहीं था। इसमें इंस्टेड ऑफ लेज़र सोर्स हम एक वाइट लाइट सोर्स को यूज़ कर रहे हैं। किस लिए बीम कंपनसेटर लगाए? बीम स्प्लिटर तो पहले वाले में भी था। कंपनसेटर इक्वलाइज़ करता है डिस्टेंस को, जो कि 2 रेज़ मूव कर रही हैं फ्रॉम P टू M1 और फ्रॉम P टू M2। ये जो रेज़ हैं इनके डिस्टेंस को इक्वलाइज़ करता है ये कंपनसेटर, जो कि वाइट लाइट जो है वो डिफरेंट कलर से मिलके बनती है वेव की ओर, जिसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। जैसे रेड और वायलेट की अगर हम बात करें तो इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होती है, जिसकी वजह से जो है इनके जो स्पीड होती है वो भी डिफरेंट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स की डिफरेंट मटेरियल्स में, डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट स्पीड होती है। अब जैसे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है तो उनकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि जो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जैसे कि आपको मैं मिसाल दूँ वोयलेट की या अल्ट्रा वायलेट रेज़ की, तो उनकी स्पीड जो है वो कम होती है। तो इस तरह से हम कंपनसेटर को लगाते हैं जो कि उनके डिस्टेंस को है वो बराबर कर सके। अगर मैं इसे थोड़ा और आसान करके समझाऊँ तो देखें, जो लाइट मिरर M2 की तरफ जा रही है वो 3 बार डिस्टेंस को कवर कर रही है। अगर देखा जाए तो वो पहले आकर इस बीम स्प्लिटर पे रिफ्लेक्ट हो रही है, देन इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए वो वापस M2 की तरफ जा रही है, देन फिर M2 मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होकर वो थ्रू रिफ्रैक्शन हमारी आई या किसी फ़ोटो डिटेक्टर में जा रही है। तो इसने 3 बार डिस्टेंस कवर किया, जबकि जो ये लाइट है जो M1 मिरर की तरफ जा रही है, अगर हम कंपनसेटर ना लगाएँ तो वो सिर्फ़ एक ही बार डिस्टेंस कवर कर रही है, जो कि थ्रू रिफ्रैक्शन है। अब ये बाउंस बैक होकर आएगी और रिफ्लेक्शन के ज़रिए ये थ्रू आई में जाएगी या किसी फ़ोटो डिटेक्टर में डिटेक्ट होगी। तो जो लाइट रे M2 से बाउंस बैक होकर आ रही है, उसने 3 बार डिस्टेंस कवर किया। जो 3 बार डिस्टेंस कवर किया उसने, उसमें जो उसकी जो रेड लाइट होगी वो बहुत आगे होगी, जबकि वॉयलेट जो है
बिकॉज़ ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी उसकी स्पीड कम होगी तो वो पीछे होगी। और जो ये लाइट M1 से रिफ्लेक्ट बैक होकर आई, उसमें रेड लाइट तो दोनों की बराबर होगी, लेकिन जो वॉयलेट होगी वो उसमें जो पिछले वाली वॉयलेट थी उसमें कम होगी। इसकी वॉयलेट बिछड़े तो होगी M1 वाले की रेड लाइट से, लेकिन थोड़ी कम, क्योंकि इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया ही नहीं। जबकि जो मूवेबल मिरर M2 था उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसकी वजह से जो है कहीं रेड लाइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा, तो कहीं रेड लाइट वायलेट लाइट, कहीं ब्लू लाइट, कहीं येलो लाइट। तो इससे होगा ये कि हमें शार्प फ्रिंजेस नज़र नहीं आएंगे स्क्रीन पे, नज़र तो आएंगे फ्रिंजेस लेकिन इतने शार्प नहीं होंगे। तो कंपनसेटर लगाने की बेसिक नीड यही थी कि हम इन दोनों के डिस्टेंस को बराबर कर दें, तो जाके हमें जो हमारा फ्रिंजेस पैटर्न जो है वो हमें शार्प मिले। इस वजह से हम कंपनसेटर लगाते हैं जो कि इन दोनों रे लाइट के डिस्टेंस को बराबर कर देता है। M2 वाले मिरर की लाइट को भी और M1 वाले मिरर की लाइट जो बाउंस बैक होकर आ रही है, उन दोनों के डिस्टेंस को 3 टाइम कर देता है। जिससे होता ये है कि इन दोनों के जो वॉयलेट और रेड का जो डिफरेंस है वो बराबर होता है, और उसकी वजह से जो हमें फ्रिंजेस स्क्रीन पर दिखते हैं वो शार्प दिखते हैं। एज़ कम्पेयर टू द माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जो फेब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर होता है उसमें जो है हमें स्लाइटली शार्प फ्रिंजेस नज़र आते हैं स्क्रीन पर। इसका इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है वो दो तरह से होता है, एक ट्रांसमिशन पीक्स और एक इंटरफेरेंस रिंग। ट्रांसमिशन पीक्स तो जो नाम से ही बता रहा है कि दो वेव्स की पीक्स जो हैं वो आपस में ऐड होंगी, तो हमें स्क्रीन पर जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न नज़र आएगा। जबकि इंटरफेरेंस रिंग ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब एक इमेज है, इसमें आप देखें, इस इमेज की स्क्रीन पे देखें, इसे हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन इस इमेज की स्क्रीन पे ये जो आपको लाइट और ब्राइट फ्रिंजेस नज़र आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, ये होते हैं इंटरफेरेंस रिंग। इसका कंसेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से ये इंटरफेरेंस रिंग फॉर्म होते हैं, और इसी वजह से हम यूज़ करते हैं फेब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर को, क्योंकि ये स्लाइटली एक्यूरेट रिजल्ट देता है एज़ कम्पेयर टू द माइकलसन इंटरफेरोमीटर। अब इसमें क्या होता है, एक रेडिएशन सोर्स होती है, एक सिंगल रे हम लेंगे इसमें। वैसे तो बहुत सारी एक्सटेंडेड सोर्सेज होती हैं, लेकिन हम इसमें सिर्फ एक सिंगल रे लेंगे जो कि थ्रू लेंस लेंस के ज़रिए जो है वो एक सिंपल रे जो है वो स्ट्राइक कर रही है दो पैरेलल सरफेसेस पे। पैरेलल सरफेस मीन्स दो पैरेलल ग्लास हैं, पैरेलल ग्लास लेते हैं हम, जिसकी जो इंटरनल जो उसकी साइड होती है उस पे कोटिंग होती है, जो कि सिल्वर की भी होती है और एल्यूमीनियम की भी होती है। अब ये डिपेंड करता है लाइट की वेवलेंथ पे। ऐसे सरफेसेस, ऐसे वेवलेंथ, ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ जो है वो 400 नैनोमीटर से कम होती है, तो उसके लिए हम इन पे जो कोटिंग करते हैं वो कोटिंग होती है सिल्वर की। जबकि जो ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ जो है 400 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है उसमें हम यूज़ करते हैं एल्यूमीनियम की कोटिंग। तो ये जो हाईली पॉलिश सरफेसेस होती हैं ये रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं, जो कि 100%, अब 100% तो एक्यूरेट नहीं होता है वैसे, लेकिन 90 टू 95% हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होती हैं ये, जिसमें जब बीम स्ट्राइक करती है, इससे रिफ्रैक्ट होती है, तो जो अंदर की जो उसकी सरफेसेस होती हैं उस पे वो बीम रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है, और कुछ बीम्स जो होती हैं वो ट्रांसमिट भी होती हैं। ज़ाहिर-सी बात है वो टोटल तो 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होगी, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग हो, और कुछ जो होती हैं इसमें से वो ट्रांसमिट होती हैं। वो जो ट्रांसमिट होती हैं वो मोनोक्रोमैटिक और फेज़ कोहेरेंस होती हैं। उनका फेज़ जो है वो सेम होता है और वो मोनोक्रोमैटिक होती है, उनका जो पाथ डिफरेंस होता है वो भी सेम होता है। तो इस वजह से हम हाईली इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होती है, हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जो होती है उनको यूज़ करते हैं टू गेट द फेज़ डिफरेंट सेम ऑफ द वेव दैट ट्रांसमिट थ्रू दीज ग्लासेस। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो ट्रांसमिटेड वेव्स होती हैं इसके 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 आगे जो है हम एक लेंस लगाते हैं। वो लेंस क्या करता है, इन्हें फोकस करता है, इन्हें इंटरफेयर करता है एक स्क्रीन पर, जिस पे हमें जो सर्कुलर लाइट और ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो नज़र आते हैं। अब ये जो हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं इनके दरमियान जो रिफ्लेक्शन की वजह होती है वो उनकी थिन फिल्म होती है। इसमें एक जो प्लेट होती है वो फिक्स होती है, जबकि एक प्लेट जो है वो मूव कर रही होती है, ताकि हम इसके जो एयर थिन फिल्म है इसके थिकनेस को वेरी कर सकें और डिफरेंट पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व कर सकें स्क्रीन पर। तो ये जो प्लेट्स होती हैं पैरेलल ही क्यों होती है? यहाँ पे एक सवाल आता है कि भाई ये 2 प्लेट्स जो हैं ये पैरेलल क्यों हैं? क्योंकि इसके फ़ॉर्मूले में हम डिस्कस करेंगे आगे, इसके फ़ॉर्मूले में एक एंगल होता है cos ऑफ थीटा। अब cos 90 जो है वो तो 0 हो जाता है अगर परपेंडिकुलर होंगी।
तो इस वजह से इनको पैरेलल रखते हैं ताकि जो एंगल है वो 0 हो और हमें मैक्सिमम ऑर्डर जो है इक्वेशन का वो मिल सके cos 0 = 1। दैट्स द रीज़न वी टेक 2 पैरेलल प्लेट्स और इनका जो इंटरनल पॉलिश होती है वो हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेसेस होती हैं, जिनकी वजह से हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट्स मिलती हैं जिनका पाथ डिफरेंस जो है वो सेम होता है। तो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट ऑप्टिकल इंटरफेरोमेट्री कि किस तरह से हम लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको वेरी कर सकते हैं बाय वेरिंग इट्स डिस्टेंस, और किस तरह से जो है वो ईथर का कंसेप्ट जो है वो फॉल्स हुआ था आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट माइकलसन इंटरफेरोमीटर, और किस तरह से जो है वो लाइट की डिफरेंट इक्वेशंस हैं और किस तरह से हम लाइट की इंटेंसिटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।